Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again. And this is aptitude test number 42 and this is the time to evaluate about your preparations. Right, so the question number 1 is in front of you and the section is current affairs and the general science. Right, so the first question, okay, is in front of you. What it is? Garsen has been declared as the summer capital of which of the following state? Right, गैरसैंण को निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। याद रखिएगा 4 मार्च 2020 को वहाँ के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसकी घोषणा की थी और आज लगभग 8 जून मतलब 2 दिन पहले 8 जून 2020 को इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है कि उत्तराखंड की जो समर कैपिटल गिरसैंण को ही माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम याद रखने की ज़रूरत है, वो क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के जो आपके गवर्नर राज्यपाल कौन है उनका भी नाम याद रखने की ज़रूरत है, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ पर है ये भी हमें याद रखना ज़रूरत है, देहरादून। उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं याद रखिएगा 13। और उत्तराखंड में 2 फेमस नेशनल पार्क्स भी हैं जो कई बार एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। राइट, चलेगा तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इट इज देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल इन एसोसिएशन विद हैदराबाद सिटी पुलिस हैज लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। राइट, हैदराबाद सिटी पुलिस के सहयोग से हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है जो घरेलू हिंसा दुर्व्यवहार से गुजर रही महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण करेगा? ऑप्शन नंबर ए इंसाफ, ऑप्शन नंबर बी शक्ति, ऑप्शन नंबर सी नारी, ऑप्शन नंबर डी स्त्री। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी स्त्री। राइट, तो जो आपकी हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल है उसने हैदराबाद पुलिस के साथ में मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है स्त्री, जो कि क्या करता है, विच इज टाइम टू रिड्यूस द डोमेस्टिक वायलेंस एंड द एब्यूज। राइट, दैट मीन्स घरेलू समझ में हिंसा और होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पहले स्टार्ट की गई है। और इसका मेन मोटिव क्या है? इट्स मेन मोटिव टू गिव आर नॉलेज to every woman about their basic rights, entitlements and about the basic laws that our constitution give them। मतलब हमारा जो संविधान महिलाओं को देने वाले उनके बारे में प्रमुख उनके अधिकार, उनके प्रमुख जो नियम हैं जिनके द्वारा वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे नियमों के बारे में बताना। तो याद रखिएगा जो तेलंगाना है उसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी कौन है? के चंद्रशेखर राव। राइट, और दूसरा इनका तेलंगाना के जो आपके गवर्नर जी का नाम क्या है तो वो भी याद रखना। राज्यपाल कौन है? याद रखेंगे उनका नाम है तमिलसाई सुंदर राजन। याद रखिएगा तमिलसाई सुंदर राजन इनके राज्यपाल हैं और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी का नाम इनका क्या है? के चंद्रशेखर राव। राइट, और जो ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया है स्त्री, इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर सी, टी फॉर टाइम्स, आर फॉर रिस्पेक्ट, ई फॉर इक्वलिटी एंड ई फॉर एम्पावरमेंट। दैट मीन्स स्त्री स्टैंड्स फॉर सी टाइम्स फॉर रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। राइट, तो याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा। राइट, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। इन जून 2020 which state has emerged as the top state in the country in wheat procurement in support prices? Right, जून 2020 में कौन सा राज्य समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में देश में शीर्ष राज्य बन के उभरा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार,
ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। आपके पास जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, राइट। तो जो अभी आप में हाल ही में लॉकडाउन के इतने बड़े पीरियड की वजह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हर एक स्टेट को अपने किसानों से गेहूं खरीद के लिए करना है, जो समर्थन मूल्य पर बोला गया था, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा राज्य बन के उभरा है उसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने 1.27 करोड़ टन लगभग इतना खरीद लिया है। ये आपका 2 दिन पहले का डेटा है, अब तो और ज़्यादा भी खरीद लिया होगा, लेकिन याद रखिएगा 1.27 करोड़ टन गेहूं खरीद कर ये लगभग मैं बता सकता हूं कि पूरे के पूरे देश में जो गेहूं की खरीद हुई है उसका 33% जो आपका गेहूं की खरीद है वो अकेले मध्य प्रदेश ने किया हुआ है। तो हम समझ सकते हैं इसी की वजह से वो टॉप पर बना हुआ है। हमें ये भी बताएं तो ये मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट है वो अभी भारतीय जनता पार्टी की है, और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका नाम क्या है, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ तो जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है, मिस्टर लालजी टंडन, राइट। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है हमारी, याद रखने वाली बात है, क्या है कैपिटल, हाँ वेरी नाइस, भोपाल। और मध्य प्रदेश में अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये भी याद रखने की जरूरत है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। और अपने यहाँ तो जानते हैं 75, राइट। चलेगा, आगे बात करते हैं, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश में, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे आ जाएं तो देखिएगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, ऑप्शन नंबर ए CaSO4 into 2H2O, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 into half H2O, ऑप्शन नंबर सी CaSO4 into 3H2O, ऑप्शन नंबर डी CaSO4 into 5H2O। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका है ऑप्शन नंबर बी CaSO4 into half H2O, राइट। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा दो केमिकल फॉर्मूले बिल्कुल सेम लगते हैं, एक तो लगता है जिप्सम का, और जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट आप डाइहाइड्रेट, दैट मीन्स 2H2, राइट। ये आपका जिप्सम, राइट, CaSO4 into 2H2O। अगर मैं इसको हीट कर दूं, क्या कर दूं, सिंपल हीट, तो आपका क्या बन जाता है, CaSO4 into half H2O, राइट। और प्लस आपको पता है 3/2 ऑफ वाटर, राइट। तो याद रखिएगा कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द जिप्सम एंड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो योर आंसर विल बी 3/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, और यू कैन से 1 and 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 into half H2O। इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जिप्सम का क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एंड हिंदी पोर्शन का पहला क्वेश्चन, औदार्य में प्रयुक्त प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए या, ऑप्शन नंबर बी आर्य, ऑप्शन नंबर सी री, ऑप्शन नंबर डी उदार, ठीक है। आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपको मैं बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए या। तो औदार्य में आपका जो प्रत्यय है वो आपका या है, दैट मीन्स अगर मैं इसमें बताऊं तो इसका जो विच्छेद होगा वो उदार प्लस या बनेगा। तो जब उदार प्लस या को हम बनाते तो क्या बन जाएगा, औदार्य, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो शब्द है वो उदार है, और जबकि प्रत्यय है वो या है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, अंत में, ठीक है। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, वेरी नाइस। अनुचित में प्रयुक्त उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए अनु, ऑप्शन नंबर बी आ न, ऑप्शन नंबर सी अन, ऑप्शन नंबर डी चित। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका मैं बता दूं तो इसका सही उपसर्ग है आ न, ना पे हलन, याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसका विच्छेद करूं तो याद रखिएगा अन प्लस क्या बनेगा, उचित, ध्यान दीजिएगा। तो अनुचित में आपका कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग है।
उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ को बदलने का प्रयास करते हैं या बदल देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और यहाँ पर मैं अगर ध्यान से देखूं तो आप अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग है, ना कि अनु। सबसे बहुत ज़्यादा बच्चों ने शायद अनु लगाया होगा, याद रखिएगा गलत हो गया, अन होगा। क्या होगा? अन। चलेगा, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंग्लिश पोर्शन का पहला आपका क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ अर्बन। राइट, ऑप्शन नंबर ए रूरल, ऑप्शन नंबर बी इंडिफरेंट, ऑप्शन नंबर सी रूड, ऑप्शन नंबर डी अनसिंपैथेटिक। राइट, जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, टाइम्स अप। ओके, वेरी नाइस। तो इसका सही आंसर आपने चूज कर लिया होगा। जो एंटोनियम, सही एंटोनियम है वो आपका है रूड। अब आप बताएंगे तो अर्बन मीन्स होता क्या है? सबसे पहले अर्बन मीन्स होता है सुसंस्कृत या शिष्ट। क्या बोलते हैं? सुसंस्कृत या शिष्ट, मतलब जो बहुत ही अच्छा, जिसका व्यवहार। राइट। रूरल मीन्स क्या होता है? ग्रामीण। रूड मीन्स क्या होता है? अशिष्ट, ठीक है, या असभ्य। इंडिफरेंट मीन्स क्या होता है? उदासीन, तटस्थ। राइट। और अनसिंपैथेटिक मीन्स होता है निष्ठुर। राइट, और बेदर्द, आप ये बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सभ्य का, तो जस्ट एंटोनियम क्या होगा? असभ्य होगा। राइट, ये आपका नहीं होगा, ना ग्रामीण होगा, ना तटस्थ उदासीन होगा, और ना अनसिंपैथेटिक मीन्स क्या बताया? बेदर्द और निष्ठुर। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो सही आपका एंटोनियम आ रहा है सभ्य का असभ्य, दैट मीन्स अर्बन का क्या होगा? रूड। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस। राइट, ऑप्शन नंबर ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी पेडिट्रिशियन, और ऑप्शन नंबर डी कार्डियोलॉजिस्ट। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डर्मेटोलॉजिस्ट। राइट, एक चिकित्सक जो इलाज करता है त्वचा संबंधी बीमारियों का। तो आप देखें, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मीन्स होता है नेत्र रोगी विज्ञानी। क्या होता है? नेत्र रोगी विज्ञानी होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक। डर्मेटोलॉजिस्ट मीन्स होता है त्वचा रोग विज्ञानी। ठीक है। और कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स होता है हृदय रोग विज्ञानी। ठीक है। और पेडियाट्रिशियन मीन्स अभी आपका कोई भी इसमें कोई विशेषज्ञ का नहीं है, ये आपका अलग ही वर्ड है। तो हम आपको बताएं तो 3 में से आप जो सकते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ में सही शब्द क्या आ रहा है आपका? त्वचा रोग विशेषज्ञ, दैट मीन्स डर्मेटोलॉजिस्ट। राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका है यहाँ पर मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने। राइट, तो आपके पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 बिकम्स ₹20,736 in 2 years if rate of interest is compounded half yearly. What is the annual rate of interest? 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 20,736 हो जाती है। यदि इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 30%। पूरे 25 सेकंड का टाइम। और इस तरीके से पूरे 25 सेकंड का टाइम ख़त्म होने जा रहा है। एंड होप सो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, ओके। तो आपको अभी मैंने टाइम काफ़ी दे दिया और इतना ही टाइम आपको करना है। ये आपका 40% इसका सही आंसर। राइट, अभी 40% आएगा कैसे? ठीक है, सॉल्व कैसे करें दिखाता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो देखिएगा, आप यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, ओके, आप यहाँ आ जाइए। ठीक, तो आपको पता है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला दिया गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और ब्रैकेट में आपको पता है 1 + r/100 टू द पावर n। राइट, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, 1 मिनट, यहाँ
पर मुझे इतना सा दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n, ठीक है। अब आपकी जो रेट है वो आपकी अर्धवार्षिक देय है, तो इस केस में आपको पता है कंडीशन क्या हो जाती है, जो आपका समय होगा तो आपका पहले तो ईयर कितने दे रखे थे 2 ईयर्स, लेकिन जो आपकी अर्धवार्षिक की वजह से आपको पता है तो एक साल में कितनी अर्धवार्षिक होंगी 6 मंथ्स कितने होंगे, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 2 6 ईयर्स होंगे, राइट, 2 6 मंथ्स होंगे, तो 2 ईयर्स में कितने होंगे 4 6 मंथ्स होंगे, तो 2 इंटू 2 आपको कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, एन की वैल्यू। अब अगर इसमें से मैं आर की बात करूं तो जो रेट होती है वो आपका जस्ट उल्टा होता है, तो अगर 1 ईयर में 2 6 मंथ्स आ रही हैं, 2 छमाही आ रही हैं एक वर्ष में, तो रेट होगी उसकी कितनी हो जाएगी आधी। अगर आप सोच लीजिए क्वार्टरली होता तो 1 ईयर में दैट मीन्स एक वर्ष में 4 क्या होती हैं तिमाही, राइट, तो याद रखना है जैसे 3 जो 4 महीने का होता है ना वो क्वार्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसे हम तिमाही बोलते हैं। तो आपको पता है कितने का होता है आपका, सोचिए तिमाही मतलब तिचौकी 12 3 महीने का, ठीक है, तो कितना होता है एक साल में आपके 4 होते हैं, तो रेट कितनी हो जाती है R/4 हो जाती है, ठीक है। तो आपकी जो रेट है वो आपकी रेट कितनी बन गई R/2। अब यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू देखिए आपको कितना बता रहा है 2 साल में 20,736, तो 20,736 बराबर, ओके, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 10,000, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस और आर की वैल्यू रखना है R/2 और यहाँ पे 100 ऑलरेडी तो अपॉन 100 और टू दी पावर कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब आप सोचिए मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में जाएगा, ऑफ कोर्स डिवाइड में जाएगा, तो 2736 अपॉन कितना हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू देखिए 1 प्लस आर अपॉन 200 टू दी पावर n, और r के अपॉन में ही n नहीं और n के यहाँ पे कितना है 4, तो आपको पता है ये 4 लिखा हुआ है, इससे ही हमें पता चल जाता है कि हमें पता है इनका क्या देखना है किसकी पावर 4 आएगा, ठीक है। आप सिंपली 2736 का आप क्या करेंगे सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी पावर 4 में बदलना है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है, ये आपका है 12 का और ये आपका कितने का है 10 का, क्योंकि 4 लगा है ना तो पावर 4 ही आएगा, और इज इक्वल टू है 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर समझने में, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएं, ठीक है। तो आप देखिएगा पावर सेम है तो आप समझ सकते हैं कि बेस को हम क्या कर सकते हैं कंपेयर करा सकते हैं, बेस सेम होते हैं तो पावर्स कंपेयर हो जाती हैं और पावर सेम हो तो बेस कैसे हो जाते हैं कंपेयर हो जाते हैं। तो आपको कितना आ गया 12/10 आ गया इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा आपका 200, तो 1 से 200 टाइम ही जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए 10 से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और 20 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 240 इज इक्वल टू कितना आ गया 200 प्लस आर, तो आर की वैल्यू कितनी निकल आई 240 में से 200 को क्या करना है हमें माइनस, तो कितना निकल के आ गया भैया बताओ 40, कितना आ गया 40। बस यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी जो आपकी कंपाउंडेड है मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो कैसी है वार्षिक नहीं होके कैसी दी गई थी अर्धवार्षिक देय है। तो आपको पता है एक वर्ष में कितनी छमाई होती है 2 छमाई होती है, ठीक है। तो आपको पता है जो n की वैल्यू हो जाएगी जितने भी वर्ष होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और रेट में 2 का डिवाइड करना है। इसके बाद में आप देखते हैं सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरीके से बदलना है कि जिसकी पावर 4 में आ जाए। तो आपको पता है 10,000 तो सीधा सा पता है 10 की पावर 4, अब 20,736 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखिएगा, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर मैं अब आपसे बात करता हूँ अगले कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ओके, इफ 2 numbers are in the ratio of 5:8 and if 9 is added to each the ratio becomes 8:11, find the sum of the numbers। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है और यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 8:11 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 39, ऑप्शन नंबर बी 49, ऑप्शन नंबर सी 64, ऑप्शन नंबर डी 19, राइट। तो आपके पास में पूरे 25 सेकेंड्स का टाइम।
तो ओके, इस तरीके से आपके पूरे 25 सेकंड्स का टाइम ख़त्म हो गया और आई होप सो यू हैव द राइट ऑप्शन। ओके, कौन सा सही ऑप्शन आपने चूज़ किया है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सही आंसर्स होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 39। अब आपको बता दें इसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अगर जिन जिन बच्चों को नहीं आया इसका और जिन लोगों ने कर लिया उन्हें खुश होना चाहिए कि उनका ऑप्शन सही है। राइट, तो देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाइए। राइट, ठीक है, ओ 1 मिनट, ठीक। तो देखिएगा आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया है और अनुपात जब भी दिया जाए तो आपको पता है हम दोनों नंबर्स ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी लोग हिंदी वाले बोल रहे होंगे सर हिंदी में नहीं लिखते कभी भी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं पहली संख्या लिख देता हूँ। तो 5 अनुपात दिया तो 5x लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं इसी को सेकेंड नंबर, दैट मीन्स बोलो क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, ठीक है। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर मान ले, सेकेंड नंबर, क्योंकि दोनों नंबर्स का आपको रेशियो देगा। ओके, जब भी रेशियो दिया जाता है तो कोई एक वेरिएबल लेना है। अब लिखा है यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो देखिए 5x प्लस 9 कर दीजिए और 8x में भी 9 जोड़ दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं इनका अनुपात, अनुपात मतलब अगेन कैसा है इनका, क्या दिया गया है, डिवाइड लगाना पड़ेगा तभी अनुपात निकलेगा। कितना हो जाता है 8:11, मतलब 8:11, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 5 जा कितना हो जाएगा 55x और 11 9 जा कितना हो जाएगा 99। ओके, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64x और 8 9 जा हो जाएगा 72। ओके, तो 72 इधर आ जाएगा, सो 99 माइनस 72 हो जाएगा, वेरी नाइस। और 64x में से चला जाएगा आपका कितना 55x चला जाएगा, वेरी नाइस। तो 9 से 2 गया 7 और 9 से 7 गया 2, ठीक है। और 64 में से अगर आपको यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका कितना जा रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ सिंपल सी, ओके ए, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए तो 6, यहाँ पे आप देखिएगा तो कितना बचेगा, ये 9x बच रहा है। आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, 27/9 कितना जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू नहीं निकालनी, संख्याओं का योग। संख्या क्या मानी थी हमने, 5x पहली मानी थी, तो 5 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15, और 8 × 3 करोगे तो 8 3 24, और 15 और 24 को ऐड करो तो 5 और 4 आ रहा है 9, और 1 और 2 आ रहा है 3। तो आपका जो सही आंसर आ गया वो आपका निकल के आ गया ए, ऑप्शन नंबर ए 39। क्या करना था, पहली संख्या 5x मान ली, दूसरी संख्या 8x मान ली। दोनों संख्याओं में 9 जोड़ा जाए तो 5x + 9 होगा और दूसरी संख्या 8x + 9 होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है उनका अनुपात, तो 5x + 9 अपॉन 8x + 9 इज इक्वल टू 8/11। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दीजिए, नंबर्स में रख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, राइट। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था एंड hope so most of the students have scored 10 out of 10, right, and solve these questions in the appropriate way, and some of the students are just behind to score full marks. But if you are watching these videos on the daily basis that I have posted on every day, so then you will also score full marks in very soon, right. So Jai Hind, Jai Bharat.